वैम्पायर, घोस्ट, येती, ये नाम हमने ना जाने कितनी बार सुने हैं, चाहे वो कोई बुक हो या कोई मूवी। ठीक इसी तरह एक नाम और है जो आज तक एक मिस्ट्री होल्ड करता है। सच के पास, झूठ से परे, इंसान और जानवर का एक ऐसा मेल जो वक्त के साथ अलग अलग जगह एक अर्बन लेजेंड बन गया। आज का केस इसी क्रिएचर की मोस्ट बिलीवेबल साइटिंग के ऊपर है, जिसका नाम है बीस्ट ऑफ ब्रे रोड, वेवुल्फ। ब्रे रोड एक छोटी सी रोड है जो एक घने जंगल के बीच से गुजरती है, जहां अक्सर डेंस फॉग रहता है। ये रोड एल्क हॉर्न और डेल्वावेन को आपस में जोड़ती है, और ये जगह वेलवर्थी काउंटी विस्कॉसन के पास पड़ती है। ना कोई स्ट्रीट लाइट्स, ना ही रास्ते में कोई बसीकत, किसी भी चीज के छुपने के लिए एकदम परफेक्ट जगह। मगर लोगों के मुताबिक ये चीज छुपना ही नहीं चाहती थी। इस केस का सबसे पुराना रिकॉर्ड मिलता है साल 1936 में, एक पुराने न्यूज़पेपर में, जिसमें एक इंसिडेंट का जिक्र होता है जहां एक फार्मर एक गार्ड डॉग को किसी अजीब से क्रिएचर ने मार दिया ये कहकर रिपोर्ट कराता है, जिसमें वो बताता है कि ये चीज उसके गार्ड डॉग को मार करके घने जंगल की ओर भाग गई। फार्मर की डिस्क्रिप्शन के मुताबिक एक क्रिएचर दोनों पैरों पर इंसान की तरह खड़ा था, कद करीब 6 से 7 फीट और पीली चमकती हुई आंखें, और शरीर पर हर तरफ घने बाल, और तेजी की रफ्तार से इंसानों की तरह जंगल की ओर भागना, मानो घने कोहरे में कहीं ओझल हो गया हो। फार्मर की कोई भी डिटेल्स नहीं थी, क्योंकि यहां बात सिर्फ गार्ड डॉग के गायब होने की थी। तो ये सिर्फ एक अफवाह बन के केस उसी वक्त खत्म हो गया। ना कोई इन्वेस्टिगेशन, ना ही केस में आगे कोई अपडेट। ठीक 53 साल बाद असली कहानी की शुरुआत होती है। साल था 1989, तारीख 30 अक्टूबर। एक लेडी जिनका नाम तो ऑफिशियली अवेलेबल नहीं था, सो मैं इन्हें जेन कहकर रेफर करूंगा। जेन रात के वक्त ब्रे रोड से डेल्वाना की ओर जाती हैं। घना जंगल और काफी घना कोहरा। इसी बीच अचानक उनकी गाड़ी की हेडलाइट जा पड़ती है रोड किनारे एक चमकती आंखों पर। इंसान की तरह बैठा हुआ, किसी चीज को खाता हुआ वही क्रिएचर। रात के वक्त अंधेरे और उस कोहरे की धुंध में जेन को समझ नहीं आया कि ये चीज है क्या। शुरू में उन्हें लगा कोई हिरन रोड साइड है या कयोटी है, मगर जेन इससे पहले ज्यादा सोच पाती, वो चीज उनके कार की तरफ देखती है, और देखते ही देखते अपने 2 पैरों पर खड़ी हो जाती है। यह मानो सांसें रोक देने वाला नजारा था। चेहरा एक भेड़िए की तरह, डॉग लाइक फेस, मगर 2 पांवों पर एक इंसान की तरह खड़ा ये क्रिएचर कुछ सेकंड तक जेन की कार की तरफ देखता है। ना उसके चेहरे पर कोई डर, ना ही कोई हड़बड़ाहट, और देखते ही देखते धीरे से जंगल की ओर चला जाता है, उसी तरह 2 पैरों पर। जेन ये देखकर बुरी तरह से कांप उठती है और तेजी से वहां कार आगे की ओर बढ़ा लेती है।
और जाकर इस केस को सबसे पहले रिपोर्ट करती हैं और सिर्फ एक नाम बार बार कहती हैं, that I saw the werewolf, I saw the werewolf. इस केस के बाद तो लगातार देखने वालों की गिनती मानो बढ़ती ही गई। वो चीज ना तो किसी से डरती थी, ना ही खुद को छुपाती थी। लगातार साल 1989 के बाद 1990 एंड 1991, इन सब में जो कोई ब्रे रोड से गुजरता था, मोस्टली केस में कोई ना कोई उस क्रीचर को देखता, चाहे वो लोकल्स हो या ट्रक ड्राइवर, हर कोई। और सबकी बताई गई डिस्क्रिप्शन एग्जैक्ट सेम। उस क्रिएचर का 2 पैरों पर चलना, शरीर पर घने बाल और चेहरा किसी भेड़िए या वाइल्ड डॉग की तरह, और भागने का तरीके इंसानों की तरह। और ये सब डिस्क्रिप्शंस तब पुलिस स्टेशन रिपोर्ट होती हैं जब ये केस पब्लिकली अवेलेबल नहीं था, ना ही रिपोर्ट करने वाले एक दूसरे को जानते थे। स्टिल सबकी बताई गई एक एक चीज आपस में मैच हो रही थी। मिड 1990s तक आते आते साइटिंग इतनी बढ़ गई कि पुलिस को इस केस को सीरियसली हैंडल करना पड़ा, बिकॉज किसी ह्यूमन पर इस क्रिएचर ने एक भी बार अटैक नहीं किया था, इसलिए सब कुछ लाइटली लिया जा रहा था। मगर मिड 1990s में वल्वर्थी काउंटी के शेरिफ मेल्विन रोमी रात के वक्त पेट्रोलिंग करते हुए ब्रे रोड से गुजरते हैं। तभी अचानक एक टर्न पार करते हुए अचानक शेरिफ की हेडलाइट्स जा टकराती हैं उसी क्रिएचर से। शेरिफ अचानक से गाड़ी रोकते हैं और देखते हैं वो क्रिएचर बीच सड़क पर किसी जानवर को स्निफ कर रहा है, माने सूंघ रहा है। तभी वो क्रिएचर देखता है शेरिफ की तरफ और ठीक फर्स्ट साइडिंग की तरह बिना डरे कार और कार में बैठे शेरिफ की ओर देखता है। चंद सेकंड तक देखने के बाद जंगल की ओर जंप करके भाग जाता है। शेरिफ अपनी साइटिंग भी जाकर रिपोर्ट करते हैं और अपने स्टेशन में पूरी डिटेल्स बताते हुए कहते हैं, ना ही ये कोई जंगली भालू है, ना ही कोई भेड़िया। उसके चलने का तरीका और चेहरा और शरीर बिल्कुल मैच नहीं हो रहे थे, मानो मैंने कोई वेवुल्फ देखा हो, जिसे खुद यकीन कर पाना मुश्किल है। शेरिफ ने अपने बताए गए स्टेटमेंट कभी वापस नहीं लिए, ना ही अपनी कही बात से कभी पीछे हटे। और अब ये केस की सीरियसनेस सबके अंदर आ चुकी थी कि ना ही ये कोई अफवाह है और ना ही कोई जंगल का जानवर। ऑफिसर लिंडा गॉडफ्रे, ये वो ऑफिसर हैं जो इस केस पर असाइन होती हैं टू इन्वेस्टिगेट कि आखिर ये सब ब्रे रोड पर हो क्या रहा है और वो क्रिएचर आखिर है क्या, जिसकी शुरुआत लिंडा करती हैं सारे विटनेस का बयान लेने से। एंड डाटा के अकॉर्डिंग लिंडा ने करीब 100 से ज्यादा लोगों से स्टेटमेंट लिए, जिसमें 80% सिमिलैरिटीज थी, चाहे वो ट्रक ड्राइवर्स हो, लोकल फार्मर्स हो या खुद ऑफिसर मेल्विन। इन सबके जवाब के बाद लिंडा निकलती हैं ऑन साइट जाकर फॉरेस्ट में एक सर्च शुरू करने। जहाँ स्टार्टिंग में तो उन्हें कुछ नहीं मिलता, मगर एक पॉइंट पर उन्हें मरी हुई डियर्स मिलती हैं, जिनको बड़े ही अलग तरीके से मारा हुआ था। गर्दन फाड़ी हुई और बॉडी
एकदम इंटैक्ट छोड़ी हुई, बिल्कुल अनटच्ड। ये किसी भी नॉन प्रेडेटर के शिकार करने का तरीका नहीं था। ना ही कोई भालू इस तरह करता है और ना ही कोई कयोटी। आगे लिंडा एंड उनकी टीम को एक दो और जानवर इसी तरह मिलते हैं, मगर एज अ प्रूफ उस क्रिएचर का कुछ नहीं मिलता। इसके बाद लिंडा लोकल फार्मर्स जो उसी फॉरेस्ट के नज़दीक रहा करते थे उनसे जाकर और डिटेल वाइज जगह देखती हैं जहाँ जहाँ सब ने विटनेस करने की बात कही थी, जिसमें मोस्टली लोगों ने यही कहा था कि उस चीज़ के आसपास होने की सबसे पहली निशानी होती थी गाय या बकरियों के अंदर एक बेचैनी। फार्मर्स के अकॉर्डिंग वो ना ही सो पाती थी ना ही बैठ पाती थी, बस अपने बाड़े में इधर उधर घूमती रहती थी बेचैनी से। और ना ही गार्ड डॉग बाहर जा पाते थे, मानो गेट से बाहर उसे किसी की हलचल महसूस हो रही हो, डरा सहमा। यही हर पालतू जानवर की निशानी बन गई। बट इंटरेस्टिंगली जिन लोगों ने इस जानवर को क्लोजली भी इनकाउंटर किया, इसने उन तक पर भी कभी अटैक नहीं किया था, मानो उसके अंदर इंसानों से कोई डर था ही नहीं। इतनी सब जानकारी लिंडा को थ्रू आउट द केस मिलती है, मगर तभी ठीक 1 साल बाद 1992 की स्टार्टिंग में एक ठोस एविडेंस इस क्रिएचर का सामने आता है। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है कि फार्मर्स ने कुछ देखा है। ये सुनकर लिंडा फौरन उस जगह निकलती है जिस जगह के फार्मर्स ने इसकी खबर दी। वहां जाकर लिंडा देखती है बड़े पैरों के निशान, भेड़िए की तरह, मगर आकार भेड़िए से कई गुना बड़ा। भालू के समझे तो बहुत अजीब, किसी वेयरवुल्फ के समझे तो खुद में नामुमकिन सा होना। नुकीले नाखून के साथ छपे वो पैरों के निशान जैसे ही लिंडा फॉलो करती हैं तो देखती हैं एक पॉइंट पर आते आते चारों पैर के निशान अचानक 2 पैरों में बदल गए, मानो आगे के 2 बीच से कहीं गायब हो गए। ये देखकर लिंडा को भी यकीन हो चुका था कि कुछ तो है बहुत अजीब इस जंगल में, जो किसी आम जानवर की तरह तो बिल्कुल नहीं है। ये देखने के बाद ऑफिशियल्स को वहां से एविडेंस लेने को कहा जाता है, मगर आगे इस केस में रिवील होता है कि ये इकलौता एविडेंस भी पुलिस से कहीं खो गए थे। इट मीन्स इस सबूत की भी सिर्फ कह के बताने जितनी वैल्यू हो गई थी। अब वो एविडेंस किस तरह गायब हुए या आखिर वो किसने जानकर पुलिस स्टेशन से मिसप्लेस किए, ये तो सिर्फ एक राज बनकर रह गया, जिस पर हर किसी ने अपना गुस्सा जाहिर किया। पुलिस की इस तरह की लापरवाही नहीं हो सकती। इसी तरह इस क्रिएचर का या कहें वेयरवुल्फ की ये साइटिंग करीब 4 से 5 साल चलती रही और धीरे धीरे वक्त के साथ कम होती रही। और इसी डर से लोगों ने रात के वक्त ब्रे रोड से गुजरना बिल्कुल अवॉइड कर दिया। और जैसा मैंने कहा, इस क्रिएचर ने कभी किसी इंसान पर हमला नहीं किया और शायद यही वजह थी कि लोगों ने इस केस को उस वक्त इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। पुराने दौर में लोग अक्सर इस तरह की बातें अफवाही समझते थे, फोकलोर, जो कि अक्सर फॉरेन कंट्रीज में अलग अलग जगह हर कंट्री के अपने हैं, जो कि आपने सिलेंडर मैन और भी कई इस तरह के नाम सुने होंगे। मगर जितने भी लोगों ने इसे विटनेस किया उन्होंने कभी अपने दिए बयान नहीं बदले और उनमें से कई आज भी इसे बीस्ट ऑफ ब्रे रोड के नाम से
पुकारते हैं। अंधेरे और कोहरे के बीच छिपा एक दानव। इस केस में भले ही खून खराबा या डेथ नहीं हुई, मगर इस क्रिएचर की प्रेजेंस ने ही लोगों में एक डर कई सालों तक बरकरार रखा। थ्योरीज। अब अगर थ्योरीज की बात करें तो कुछ लोगों का कहना था वो किसी तरह का भालू होगा, शायद एक ऐसी स्पेशीज जो अब तक रिकॉर्ड नहीं हुई। मगर हर एक आई विटनेस का इस पर यही कहना था कि एक बियर का शरीर और उसके चलने के तरीके बहुत अलग होते हैं, और नहीं आज तक ऐसा कोई भालू पास्ट में किसी कहानी में सुना गया हो जो 2 पैरों पर चल सकता हो। ये भालू तो बिल्कुल नहीं था। वहीं जब किसी भी जानवर से इसका लिंक नहीं हो सका तो लोकल अमेरिकन्स ने इसे वहीं की एक फोकलोर से बताया गया एक जानवर बताया, जिसे वहाँ डॉगमैन के नाम से जानते हैं। इंसान और एक कुत्ते का हाइब्रिड जो अक्सर रात में शिकार पर निकलता है। अब इस थ्योरी पर बिलीव करना और ना करना भी आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि ये महज एक लोकल्स के कहने वाली थ्योरीज हैं। लोकल और कुछ अमेरिकन इस पर काफ़ी बिलीव करते हैं। वहीं थर्ड लॉजिक से लोगों का सिर्फ ये कहना था कि शायद ये वाकई कोई ऐसी स्पेशीज है जो अब तक रिकॉर्ड नहीं हुई, या जिसका जवाब साइंस के पास अभी तक तो नहीं है। इसी तरह ब्रे रोड वक्त के साथ एक काफ़ी फेमस जगह में बदल गया, और धीरे धीरे ये कहानी वहां से निकलकर दुनिया भर में चली गई, जिस पर कई मूवीज और बुक्स भी लिखी जा चुकी है। मगर ये केस आज भी एक अनसॉल्व केस है, जिसकी मिस्ट्री आज भी कहीं जंगल में हाउल कर रही है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और भी ऐसे रियल अनसॉल्व केसेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। एक वीडियो में काफ़ी मेहनत और वक्त लगता है, एंड आई होप आप मेरी वीडियोस एंजॉय ज़रूर करते होंगे। अगर आपको अपने माइंड से कोई केस सजेस्ट करना हो जिस पर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, देन डू कमेंट। अगर मुझे आपका बताया केस ऑथेंटिक लगा तो डेफिनेटली उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए मिलता हूँ जल्दी एक और मिस्टीरियस केस के साथ। टिल देन, गुड नाइट फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ ब्रे रोड।